हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का MCQ सीरीज है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x फॉर x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है जबकि x हमारा इसके बीच में है। तो हमारा x जो है वो -π/2 से, देखिए π/2 पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये दोनों जो होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। हमारा जो x होगा ना इसके बीच में होगा, हमारा x इसके बीच में होगा। ओके, ये होता है कितना है, ये -3.14/2 दैट इज 1.07 और ये हो जाएगा 1.07, समझ गए ना। 3.14 को डिवाइड करोगे नहीं 1 पॉइंट कुछ आएगा। रुकिए मैं कर ही लेता हूँ। देखिए -π/2 है ना, -π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा -3.14/2 और ये हो जाएगा 3.14/2। ये आपका -1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 3 का 1.5, ये कितना आ जाएगा, हाँ ये -1.57 के आसपास आएगा, हाँ इसी के आसपास आएगा। ओके, अब देखिए हमको इसके बीच में नंबर लेना है जबकि ये दोनों तो इंक्लूड है नहीं। तो हम इसके बीच में x लेके देखते हैं। हम पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉस पर बात करेंगे। तो देखिए ये आपका है, मान लीजिए -1.57 और ये 1.57। इसके बीच में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है और -1 आता है। ओके, इसके बीच में -1 0 और 1 आता है। ठीक, अब देखिए अगर आप लेते हैं x को 1.43, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.43 क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.43 क्या आएगा। देखिए 1.43 यहाँ इसके पीछे 1 और इसके आगे 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.43, देखिए 1.43 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है कि अगर पॉइंट में है तो उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर इसका आंसर आता है। तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.1 मतलब 1.31 भी निकालिएगा, जैसे 1.31, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। आप 1.01 भी निकालिएगा ना तो इसका भी आंसर 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 का भी आंसर 1 आएगा। ठीक, तो देखिए इसके बीच में जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, देखिए 1 इंक्लूड है और ये मतलब इसको नहीं ले रहा। इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका आंसर 1 आ रहा, क्या आ रहा, 1 आ रहा। अब देखिए नेक्स्ट आप चेक कीजिए, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में चेक कर लीजिए। देखिए 0.9 लीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9, देखिए 0.9 कहाँ होता है, ये होता है 0.9, इसके पीछे 0 और इसके आगे 1, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 0 होगा। 0.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, और
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 का भी 0 होगा। तो देखिए इंटरवल अगर आप x को 0 से 1 लेंगे ना तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। और अगर आप x को 1 से 1.57 के बीच में लोगे ना तो इसका आंसर जो है ना x का वो क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक। तो अभी तक हमको 2 वैल्यू मिल गए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, एक तो 1 और दूसरा 0। अब इसी तरह से और चेक कीजिए, -1 और 0 में चेक कर लीजिए। क्या कीजिए, -1 और 0 के बीच में लीजिए x को। देखिए जो भी आंसर आता है वो तो इंटीजर आता है, तो हमने इंटीजर को लिख लिया। और अब देखिए यहाँ से यहाँ आपको इंटरवल बना देनी है, बस कुछ नहीं करना। और हर वैल्यू पे चेक कर लेना है कि इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या आएगा। अब देखिए x को जब आप ऐसा लीजिएगा ना तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.9 क्या होता है, वो तो -1 होता है ना। देखिए ये आ गया -0.9, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा -1। इसके पीछे देखना है, इसके पीछे तो सबसे बड़ा इंटीजर तो -1 है ना, इसके पीछे तो सबसे बड़ा इंटीजर तो -1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.9 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 भी -1 आ जाएगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 भी क्या आएगा, -1। इंटीजर का तो इंटीजर आ जाता है। तो देखिए अगर आप x को इसके बीच में लीजिएगा ना तो आपका x का जो आंसर होगा वो -1 होगा। देखिए अब -1 भी आ रहा। इसी तरह से अब x को आप -1.7 और 1 के बीच में लेके देखिए। जैसे आपने ले लिया -3.4, इसका आंसर क्या आएगा, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो आंसर -1.34 और इसके पीछे -2, तो ये -2 आंसर देगा, दे दिया। तो इसी तरह से आप -1.51 भी लीजिएगा ना तो इसका -2 देगा। तो आप बोलेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो आंसर है वो -2 आ गया। और x तो हमारा -2 है नहीं, मतलब x तो इसके बीच में है ना, और बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होगा वो -2 होगा। देखिए मैं बोलना चाह रहा कि हमारा जो x है वो इसके बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके बीच में नहीं है। देखिए बात को समझिए, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 आ गया तो आप बोलोगे कि x तो -2 है नहीं, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ पे दे रखा है ना, देखिए ये जो दिया है ना, ये -π/2 से π/2 ये x है, ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए बात को समझिए। देखिए अगर आपको ऐसा देना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाइज बिटवीन 1 to 3, सॉरी ऐसा मत कीजिए, समझने में दिक्कत होगा। 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाइज बिटवीन 1 to 3, अगर ऐसा दे दे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर होता है वो इंटीजर होता है और 1 और 3 के बीच में इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसके बीच में -1 0 1 आ रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे तो x दिया है ना, हम x को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए x को रिप्लेस कर रहे हैं और हम कर सकते हैं। तो अगर आपको बोले कि f ऑफ -1.34 निकालो तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे -2 आ गया इसलिए नहीं, आप -3.14 डाल सकते हो x को, क्योंकि x जो है वो आपका इसके बीच में है, इसलिए आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। आप ऐसा निकालोगे cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.4, तो क्या आएगा cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3.2 इज -2। तो देखिए cos 2 आया, आप कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू तो है ना
मतलब -1.34 ये बताना चाह रहा है, इसलिए आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 भी आएगा। अब देखिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। देखिए इसके बीच में x लीजिएगा तो ये 1 बनेगा, तो एक तो हो जाएगा cos 1, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे cos 1 आएगा। अगर इस बीच में x लीजिएगा तो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cos 1। ठीक, अच्छा अगर x को आप 0 और 1 के बीच में लीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह 0 पुट करो, cos 0 दैट इज 1। इसी तरह से -1 और 0 के बीच में x को लीजिएगा तो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cos -1 यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा cos 1। और अगर आप इसके बीच में x को लोगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर -2 आएगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। देखिए आंसर क्या मिल रहा, cos 1, 1 और cos 2, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। आपको x की वैल्यू जो आप रिप्लेस करते हो वो क्या होता है, डोमेन, और जो आंसर मिलता है वो रेंज हो जाता है। जैसे ये और ये हो गया, और cos 1 2 बार आया था इसलिए एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। हमको फंक्शन बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है। देखिए हम कुछ के लिए ही चेक करके बता देंगे, ऐसे तो आप जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो मतलब ऐसा होता है ना, -1 0 1 सो ऑन, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन मैं बस एक ही 2 एलिमेंट्स ले रहा, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, इतना ही पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए होना क्या चाहिए कि x के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज इस सेट में बनना चाहिए। फंक्शन होने के लिए होना क्या चाहिए, एक बार फिर सुनिए, कि इस सेट के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज इस सेट में बनना चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो लोग, मतलब ये कोई लोग हैं और इनका हाइट निकाला जा रहा और उस हाइट को यहाँ पे मिलाया जा रहा। अब देखिए अगर ये लोग हैं, ठीक, इनका जितने भी लोग होंगे इनका हाइट तो होगा ना, ऐसा तो कोई इंसान होता नहीं जिसका हाइट ही ना हो, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता, हाइट होगा तो। अब देखिए हाइट तो होगा, और हाइट क्या होगा, यूनिक होगा। एक इंसान का 2 हाइट तो नहीं हो सकता ना, जैसे आपका हाइट 5 सेंटीमीटर भी है और आप मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, जैसे आपका हाइट मान लीजिए 5 फीट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हाइट 5 फीट भी हो और 6 फीट भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक इंसान का तो मतलब एक ही हाइट होता है, तो इस चीज़ को समझ। अब देखिए एक एक करके यहाँ से हम फर्स्ट का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप एफ ऑफ क्या दे रखा है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, यहाँ से y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x। ओके, अगर y को ही आप क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं, ठीक, तो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x। आप एफ ऑफ 1 निकालो, तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 दैट इज प्लस माइनस 1। देखिए 1 की इमेज क्या आई, -1। देखिए ना, इस चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -1 + 1, और 1 का ही इमेज क्या आ गया, 1। देखिए यहाँ पे 1 का 2 इमेज आ रहा, 1 का एक इमेज -1 और 2 इमेज 1। तो मैंने क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ यूनिक इमेज इन दिस सेट। ओके, तो देखिए यूनिक इमेज तो है नहीं, 1 का 2 इमेज आ रहा, -1 और 1, इसलिए ये फंक्शन तो होगा नहीं, नॉट अ फंक्शन। समझ गए। अब देखिए एक और चीज़ से आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप -1 नहीं रिप्लेस कर सकते। देखिए यहाँ पे x क्या होता है, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखिए -1 आप रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब ये जो व्यक्ति है इसका हाइट है नहीं है,
मतलब इसका हाइट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान का हाइट ना हो। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इस इंसान का 2 हाइट है, तो ऐसा तो भी पॉसिबल नहीं है। एक इंसान का तो एक ही हाइट होगा, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट बी पर चेक करते हैं। y क्या दे दिया, मैं फिर से बस 2-4 ही लूँगा। जैसे मैं बोल रहा कि ये रियल नंबर का सेट है, इसलिए इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ 3 ही रख रहा, सिर्फ समझाने के लिए 3 ही रख रहा। ओके, इसके नीचे बहुत सारे नंबर हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे नंबर, और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। ओके, अब देखिए y हमको क्या दे रखा है, y हमको मॉड ऑफ x दे रखा है। हम y को क्या मानते हैं, f ऑफ x मानते हैं। y को हम क्या मानते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारा क्या है, मॉड ऑफ x। आपको बोले f ऑफ 1 निकालो तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 का आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको बोले f ऑफ -1 निकालो तो मॉड ऑफ -1 का आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ना, -1 का आंसर 1 का आंसर 1। आपको बोले f ऑफ 0 निकालो, देखो ना 0 का आंसर 0, 2 का आंसर 2, -2 का आंसर 2। और इसी तरह से आप x को यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे x को आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, 0 पर 0, 2 पर 2, -2 पर भी 2। देखिए हर एलिमेंट्स का इमेज बन रहा और यूनिक इमेज बन रहा, हर एक एलिमेंट्स का इमेज बन रहा और यूनिक इमेज बन रहा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज अ फंक्शन। तो आप टिक कर दें। आप आगे चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए ना, अगर आप मान लीजिए आगे चेक करना भी चाहते हैं तो मैं करके बताता हूँ। जैसे आप इसी को ले लीजिए, x² + y² क्या है, 1। ओके, y² क्या हो जाएगा, इसको इधर 1 - x², तो y क्या आ जाएगा, √1 - x²। अब देखिए आप यहाँ पे ना x को 2 रिप्लेस नहीं कर सकते, x को 2 रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन x क्या है, रियल नंबर है। हर रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और आप x को नहीं 2 रिप्लेस कर सकते। देखिए ना क्या बन जाएगा, 1 - 4। देखिए ना क्या हो जाएगा, √3। और रिलेशन फंक्शन में तो रूट के अंदर नेगेटिव, ये तो गलत हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे 2 तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, तो 2 का तो कोई भी इमेज बनेगा ही नहीं। और हमने क्या बोला था कि मतलब अगर ये सेट है और ये सेट x है और ये सेट y है, तो इस सारे एलिमेंट्स का इमेज तो बनना ही चाहिए, और 2 का तो इमेज बन ही नहीं रहा, मतलब 2 का कोई हाइट ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये फंक्शन तो होगा नहीं। इसी तरह से आप d को भी चेक करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, x² - 1 = y², तो y² यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 1, तो y क्या आ जाएगा आपका, ± x² - 1, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, आप y को f ऑफ x मानते हैं ना, x² - 1। तो जब आप यहाँ से देखिए x आपका रियल नंबर है, जब आप x को 1/2 लोगे ना, 1/2, तो ये नेगेटिव दे देगा। देखिए क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, 1/4 - 1। देखिए ये क्या दे दिया, -4/4, दैट इज -3/4। देखिए रूट में नेगेटिव, तो मतलब x को आप 1/2 डालने पर आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, मतलब 1/2 का इमेज नहीं मिल रहा। और 1/2 का जब इमेज नहीं मिल रहा तो मतलब 1/2 का कोई हाइट है नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन हो जाए नहीं, मतलब फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बस हो गया, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ f ऑफ x इक्वल टू log 1 + x/1 - x एंड g ऑफ x इक्वल टू
3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमको बोला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, अच्छा देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, ये है हमारा किसका वैल्यू, जी ऑफ एक्स की। तो हमने जी ऑफ एक्स की कुछ भी नहीं किया, हमने बस जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी है। ओके, अच्छा अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह 2 रिप्लेस करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस 2 अपॉन, सॉरी आप 2 तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये तो जो होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए, इसलिए आप क्या करो 1/2 रिप्लेस करके दो, 1/2 तो एफ ऑफ -1/2 क्या बनेगा, लॉग 3/2 और ये 1/2 क्या बन गया, लॉग 3। ठीक, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 1/3 निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह 1/3 रिप्लेस कर दोगे, क्या करोगे, एक्स के जगह 1/3 रिप्लेस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा लॉग 4/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसल, 2 कैंसल, लॉग 2। इसी तरह से अगर आपको बोले एफ ऑफ दिस निकालो, तो आप क्या करोगे, दिस को एक्स के जगह रिप्लेस कर दोगे, लॉग 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर। ओके, लॉग, इसको एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर अपॉन, यहाँ एलसीएम लो, 1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर, दिस एंड दिस टर्म कैंसल आउट, क्या बच जाएगा, देखिए ना, लॉग 1 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ, हर चीज़ एफ ऑफ एक्स में नज़र आ रहा, हर चीज़ एफ ऑफ एक्स में नज़र आ रहा। अब इसको एफ ऑफ एक्स बनाइएगा कैसे, देखिए आपको यहाँ पे कुछ तो नज़र आ रहा होगा, अगर आप देखने का अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पे ऊपर में ना आपको x प्लस 1 का होल क्यूब नज़र आ रहा होगा, जैसे देखिए ना, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 नज़र आ रहा, अच्छा से देखिए नज़र आ रहा होगा, देखिए x क्यूब 3x स्क्वेयर 3x प्लस 1। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, फिर भी सेम आ जाएगा, फिर भी सेम आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको नीचे 1 माइनस एक्स का होल क्यूब नज़र आ रहा होगा, जैसे देखिए 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, देखिए नज़र आ रहा है ना, नज़र आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, देखिए 3x है माइनस का, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक, तो हम इस चीज़ को ऐसा ही लिख रहे हैं, इसको लिख रहे 1 प्लस एक्स का क्यूब और नीचे लिख रहे 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब हम ऐसा कर दे रहे हैं, हम मतलब सेम पावर में ला रहे हैं, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर a का पावर m है, b का पावर m है, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं a बाई b का होल पावर है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हैं, 1/1 माइनस एक्स का होल पावर क्यूब। ओके, अब देखिए अगर हमारे पास रहे log m की पावर n टू द बेस a, अगर हमारे पास रहे log m की पावर n टू द बेस a, तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n log m टू द बेस a। क्या लिख सकते हैं, n log m टू द बेस a। तो इस 3 को नीचे लिख सकते हैं ऐसा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स।
अब ये चीज़ क्या है, ये देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो इस चीज़ को ऐसा दे 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो इसका आंसर आपको ये मिल गया, क्या है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इज दिस, ए इज 1 2 3 एंड बी इज एक्स वाई, देन द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए इंटू बी। ए इंटू बी, हमको मतलब फंक्शन डिफाइन करना है। मान लीजिए वो फंक्शन f है ए टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है 2। ओके, अब देखिए अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना होता है ए टू बी, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी क्या होता है n की पावर m, क्या होता है n की पावर m, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, और m आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो देखिए आपका ये जो है ना, ये m है और ये जो n है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है n की पावर m मतलब 2 की पावर 3 दैट इज 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू। हमसे पूछा है कि एफ ऑफ एक्स अगर आपका ये है तो हमारा एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होगा। तो देख एफ ऑफ एक्स है आपका log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, आपको बोले एफ ऑफ 1/2 निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह 1/2 यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो log 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इज log 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, सॉल्व करोगे log 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 1/5 निकालो, एफ ऑफ 1/5 निकालो, तो आप क्या करोगे x के जगह, अच्छा -1/5 भी बोले ना, -1/, हाँ निकल सकता है, -1/5 यहाँ पे रिप्लेस कर दो, x के जगह आप क्या करोगे -1/5 रिप्लेस करोगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा log 5 माइनस 1/5, 5 प्लस 1/5 कैंसिल करोगे, आ जाएगा log 4/6। ओके, इसी तरह से अगर आपको बोले एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल दो, तो आप क्या करोगे x के जगह ये रिप्लेस कर दोगे, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, क्या बच जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
देखिए अगर ए की पावर एम है, बी की पावर एम है, तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बाई बी होल के पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल का पावर स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसा रहे ना log m की पावर n टू द बेस a, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं n log m टू द बेस a। तो इस 2 को नीचे लेके ऐसा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो इस चीज़ को एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।